नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों यहाँ पे दी है। इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला यहाँ पे सुनाते हुए इसमें यहाँ पे कहा कि पेंशन का अधिकार महज एक कार्यकारी या प्रशासनिक आदेश के जरिए नहीं छीना जा सकता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक बड़ा फैसला यहाँ पे सुनाते हुए सरकार को एक बड़ी फटकार यहाँ पे लगाई है। इसमें यहाँ पे बड़ा फैसला सुनाते हुए इसमें यहाँ पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षित संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है और इसे केवल एक कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या बिहार सरकार द्वारा एक सर्कुलर और सरकारी संकल्प जारी करके अपने कर्मचारियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे के आधार पर 10% पेंशन और पूरी ग्रेजुटी रोके जाने को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। आगे इसमें यहाँ पे बताया कि प्रशासनिक के अवधि के दौरान मौजूद बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43A(b) के तहत बिहार सरकार को किसी कर्मचारी का पूरा या आंशिक पेंशन स्थायी तौर पर या कुछ खास समय के लिए रोकने अथवा निकासी करने का अधिकार था। यदि पेंशनर को किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्रवाई के तहत गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है अथवा उसके कार्यकाल के दौरान कदाचार अथवा लापरवाही के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके तहत वैसे मामले नहीं आते हैं जिनमें न्यायिक कार्रवाई अथवा विभागीय कार्रवाई लंबित हो। हालांकि राज्य सरकार ने 22/8/1974 और 31/10/1974 को 2 सर्कुलर जारी किए थे। साथ ही 31 जुलाई 1980 को सरकारी संकल्प जारी किया था, जिसके तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया था कि सेवानिवृत्ति के दौरान किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्रवाई चल रही हो तो उसे 75% ही पेंशन दिया जाएगा। सर्कुलर के कहा गया कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान संबंधित कर्मचारी को न तो ग्रेजुटी मिलेगी न ही मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी दी जाएगी। और आगे इसमें यहाँ पे बताया कि इस अपील में दलील दी गई थी कि कार्यकारी निर्देश की श्रेणी में आने के कारण सर्कुलर और सरकारी संकल्प का कानूनी महत्व नहीं रहा जाता और इसके आधार पर पेंशन पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार है। और आगे इसमें यहाँ पे कहा कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने इस दलील से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सर्कुलर के तहत अपीलकर्ता की 10% पेंशन रोककर गैर न्यायोचित कार्य किया है। कोर्ट ने कहा कि 22/8/1974 और 31/10/1974 को जारी सर्कुलर और 31 जुलाई 1980 को जारी सरकारी संकल्प संख्या 3104 महज प्रशासनिक निर्देश कार्यकारी आदेश थे, क्योंकि इन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त अधिकारियों को दायरे में जारी नहीं किया गया था और कानूनी की नज़र में इनका कोई महत्व नहीं है। और आगे इसमें यहाँ पे बताया कि पेंशन और ग्रेजुटी महज उपहार नहीं है या ये नियोक्ता द्वारा उदारतापूर्वक नहीं दिए जाते हैं। कर्मचारी को यह फायदे उनकी लंबी निरंतर भरोसेमंद और बेदाग सेवा के लिए दिया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है। और इसमें यहाँ पे आगे बताया कि 20 जून 1979 से प्रभावी संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत निःशर्त होने के बावजूद पेंशन पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार के तहत आता है। हालांकि इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि बिहार पेंशन नियमावली में नियम 43C को शामिल किया गया था और यह 19 जुलाई 2012 से प्रभावी हुआ था। बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को पेंशन राशि में 10% कटौती करने का अधिकार दिया गया है, जो आपराधिक मुकदमों के निर्णय पर निर्भर करेगा, लेकिन यह आपराधिक मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करेगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।